अपन अस्त में हो नहीं स्वस्थ हाँ शब्द समझो, भक्त की भाषा अलग होती है, आध्यात्मिक भाषा होती है। केवल आत्मा संबंध भगवान संबंध बोलते हैं, बोल भी लेते हैं और भगवत प्रचार भी इसमें स्थित रहते जाकर। स्वस्थ, हमको स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया, ठीक नहीं। स्वास्थ्य भगवान समय क्रियाकलाप चल रहा है सही से, स्वस्थ भगवान में स्थित हो कि नहीं हो, इसको स्वास्थ्य कहा जाता है। स्थित, स्व अपने में स्थित हो, अपने स्वार्थ में हो। हमारा असली स्वार्थ भगवान है, भगवान में स्थित हो, भगवान आदेश पालन कर रहे हैं, भक्ति का सही से पालन हो रहा, अनुकूल समय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको स्वास्थ्य कहा जाता है। जो मुझसे युक्त नहीं भी मेरी माया है, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं। ठीक ठाक हो, अच्छा अच्छा, हाँ वो ही चलता है सर, हाँ ऐसे ध्यान रखना सब जगह, ऐसे बांग शरीर बना भी लिया, पहलवान बन भी गए, सही से बीमार रहे तो लाखों वर्ष जीने से फायदा क्या है? शास्त्र कहते हैं स्वास्थ्य तब व्यवचारण, व्यवचारण अलग हुआ, तुम मुझसे अलग हुए, अपने में स्थित हो, मतलब मेरे साथ हो, भगवान कह रहे। तब क्या होगा? नष्टम आपा पुनः स्मृति, तुम्हें पुनः याद आ जाएगी। आप यहाँ करके देखो, भगवान की याद रखो, प्रयास करो सब चीज के जाकर, स्मृति रखो, स्मृति बढ़ती जाए, भगवान के साथ में होता हूं। अंतकाले च मामेश्वर मुक्ता करे ब्रह्म, मुझे याद तुम बराबर साथ में रखो, ये याद तुम्हारी नहीं भूलेगी, जाके मैं तुम्हारी बुद्धि पकड़ कर रखूंगा जाकर के, सीधे सीधे कर। भगवान भूले वही माया, इसलिए ऐसे भयावह कार्यों में, ऐसे स्थान पे ऐसे नहीं फंसना चाहिए जाकर जहां भगवान की विस्मृति होना शुरू हो जाए। कई बार देखो राम सुखदास जी है ना, इनका प्लेस है, आप जान देखो इनके परिचय आप लगे कई घरों पे देखे, हे नाथ मैं आपको कभी नहीं भूलूं, है ना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम तो भूल जाएंगे भगवान अंतिम समय पे, कंठावरोधन कपवित्तवात है। अब भगवान मुझको बीच बीच में याद दिला दिए करो जाकर, संसार दिन में भी हम भूल जाते सब जाकर। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, इसलिए हरि को याद करने का हम अपने माप है कि कितनी देर भगवान को याद कर सकते हैं। इसलिए कीर्तन साधनों से पहले अभी लगाना पड़ेगा, कीर्तन करना है भगवान का, फिर जप करना है, फिर भोग लगाना है भगवान को, गाते हुए भोग लगाएंगे जाकर के, ये हरि 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 अभ्यास हो जाता है धीरे धीरे जाकर। हम देखते हैं महामंत्र जब करते हैं, थोड़ा सा बताएं, और गायत्री मंत्र में हमको दिए जाते हैं ब्राह्मण दीक्षा का, जो ये भी सुबह शाम दोपहर में करना होता है। लेकिन महामंत्र का अधिक समय हम देते हैं, अगर सच कह रहे हैं हम, ये गायत्री मंत्र करते करते हर एक महामंत्र पूरी पढ़ते जा करते, कि अभ्यास इसका हो गया ज्यादा जाकर, पर एकदम ध्यान आ भाई यहाँ तो मंत्र दूसरे महाराज जी थी तो उसको भी करना, तब फिर पुनः आते जाकर, मतलब कहने का अभ्यास, ये याद रखने का अभ्यास करो और प्रार्थना करो भगवान से। केवल अभ्यास तुम्हारा काम नहीं करेगा जाकर, और जब अभ्यास बाहर हो जाता और भीतर सूक्ष्म शरीर कैच कर लेता उसको, कोई भी चीज, इसको स्वप्न कहा जाता है। तो ये अभ्यास बार बार, हरि का नाम सब विपत्तियों से रक्षा करता है, हरि का नाम सब विपत्तियों से, हरि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, ये बार बार सुनोगे, इस बात को सुनते सुनते दृढ़ता आ जाएगी जाकर, और ये बात जब दृढ़ता आ जाएगी तो इसका ट्राई होगा तुम्हारी, वास्तव भगवान नाम सब विपत्तियों से रक्षा करता है। भगवान अनुभव करा दें तुमको, किस समय? स्वप्न में देखने जाकर के। ऐसी बात बड़ी मुश्किल से आती, लेकिन आ भी जाती कभी कभी, 2-4 महीने में कभी नहीं। हम स्वप्न में जाते हैं, भाई कर घर जाते हैं, ये भूत गिर लिया, उड़ने लगे, हमको याद करना चाहिए। एकदम से यहाँ से आए, ये भगवान बैठे ना, तो एकदम कृष्ण कृष्ण, एकदम आंख खुल जाएगी, तो दृढ़ सिद्धता हो गई ना, हाँ भगवान का नाम वास्तव स्वप्न में भी संकट नहीं आती है, भागवत में लिखा जाकर के, आपकी आंख खुल जाएगी उसी समय जाकर के। लेकिन जो बात है बड़ी मुश्किल से आएगी भीतर स्वप्न के समय, क्यों? स्वप्न जो देखते हैं तो ज्यादा सत्य है, ये बात जो देख रहे हैं हम वो सत्य है, वहां बुद्धि काम नहीं करती कि स्वप्न है, यहाँ पानी नहीं है, कुत्ता नहीं है। तो इसलिए भक्ति में जाता है तो भीतर हृदय की सफाई करेगा मंत्र जा करके, और दृढ़ श्रद्धा आती चली जाएगी जाकर। तो यही मृत्यु समय पर अधिकतर ऐसा होगा जा करके, बहुत तो बड़े दैन्य भाव में भगवान का स्मरण करो और प्रार्थना करते रहो, यही सफलता है सारा मत जा करके।
ठीक है। तो जैसे तुम मुझसे अलग हो गए, तुम्हें स्मृति आएगा। भगवान गीता में क्या कहते हैं? सर्वस्वहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मैं ही याद दिलाता हूँ, मैं ही बुलाता हूँ। ये परमात्मा भगवान रहते हैं। जो मुझे भूलना चाहते हैं उनके हम भूलने में सहायता करते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें मिलाते हैं जाकर, हजारों काम के समय तुम्हें लटका रहेंगे। भक्त सावधान रहते हैं, जब कर रहे थे कोई आ गया, 1-2 मिनट बात करते हैं और कोई लटक जाती है उसी बातों में। वो तो जब कर नहीं रहे थे, सब जब कर रहे थे, लगा ले तुम घंटों बातों में ले गए जाकर। और सावधान, हमारी माला इतना सर जाए, भगवान को ब्रेक लगा दिया और जिनसे बातचीत होने लगी जाकर, हाँ ठीक है कहा दिया मैंने, तो इस समय बहुत सावधान रहो जाकर, छोड़ना नहीं किस रहे। तो याद असली सारा सब खेल वहीं पर है, अंतिम सफलता का रहस्य जो है। इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरं युद्ध च, सब समय मेरे स्मरण करने का अभ्यास करो। इसलिए बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे, बोलते रहो सदैव जाकर, चलते फिरते उठते भी। तो ऐसा अभ्यास स्वाभाविक, जिसका अभ्यास होता है वो अपना चलना भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भागवत बराबर शिक्षा देती है। भगवान कहते तुम मुझे भूल गए हो, अब मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सर्वधर्म परित्यज्य यत् करोषि, तुम जो कुछ करते हो खाते हो मुझको अर्पण करो। याद रखो, है याद रखना। भगवान भोग लगा कि ऐसी वैसे खा लिया। आज हम समझ ऐसा पश्चाताप लग रहा है अपना बताए। हम कोई भी प्रसाद खाते पोषण को क्यों, हम तो मंदिर पर है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवत्ता, ये सारा अर्थ समझते इसका, बोलते हर चाहे कोई मौका। आज समझ सवेर का नाश्ता बता ना रख लिया और एकदम ध्यान कहीं और कहीं जाओ और लिया हम खाना शुरू करके, एकदम से हमारे ऐसा धक्का लगा जा करके मैंने गजब हो गया, चूक गए तो चूक गए, यही तो है सारा संजय। देखो भगवान का महाप्रसाद प्रसाद रूप भगवान आए, प्रार्थना नहीं हमने बोली जा करके, और भैंस की तरह चारा खाना, जैसे भैंस को चारा डाल दो खाना शुरू कर देती है। अब हम क्या करें, मुंह में तो चलेगा, एकदम गया जा करके हमने अब क्या आज मतलब हम तो ऐसा मतलब लगाते हैं कितनी बड़ी गलती हो गई यहाँ पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पश्चाताप मतलब ऐसा होना चाहिए जाकर। देख भगवान को प्रसाद रूप में आए, उसको अन्न हमने समझ खाना शुरू कर दिया। प्रसाद भगवान का होता है सब जगह। श्री कृष्ण आए कृपा रूप में, प्रसाद रूप में। इनसे तो हमारी प्राणों की रक्षा होती है, नटवट थोड़ा खा लोगे जरा, प्रभुपाद कहते थे। तो ऐसा बात भूल हो जाए बहुत पश्चाताप उसको करे तो आगे से भगवान सावधान रखेंगे जाकर। हम देखते भगवान देखते हैं मेरा कितना ध्यान है, मुझे किस रूप में देख रहा है, प्रसाद रूप में। ये भगवान प्रसादी माला फूल हो कुछ हो जा करके देखते हैं। अपने माधवेंद्रपुरी सो रहे थे, वहाँ पर गोविंद कुंड है, पेड़ है वहाँ पर, कैसे कर रहे थे, ये अति थे, कहीं मांगने नहीं जाते थे, कोई आए चांद दे चाहे कुछ नहीं मांगे नहीं गए क्या, वहीं जाते थे। इतनी बड़ा गाँव था, कभी बच्चा निकलने, भगवान स्वयं आए दूध लेकर के, तो एक बार खीर लेकर भी आए कुछ ऐसे। तो मतलब उसमें जो बर्तन में लगी थी खीर मिट्टी का था, उसके साफ कर ऐसे उसको फोड़ के भी खाने लगे, इतना स्वाद मतलब था। तो ऐसे मतलब बहुत प्रिय लगता है, जैसे भक्ति में बढ़ो जाकर ये हमारे स्वामी का है, हमारे श्री कृष्ण का प्रसाद है। इसे जमीन में गिर जाए कुछ हो जाए तो देखो उठा के खा लेना, अरे कोई श्रद्धा नहीं होगी। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवी, थोड़े पुण्य वाले प्रसाद में श्रद्धा नहीं होगी, यहाँ से भक्ति की पहचान होती जाकर। ये हमारे श्री कृष्ण का प्रसाद है, धरती में गिरेगा शो क्या होगा जाकर। देखते विदेशी लोग ऐसे पत्थर चाट के खाते हैं, बड़ी श्रद्धा है प्रसाद में विदेशी लोगों की। लगता इतना क्यों चाट रहे सब जाकर, और ले लेते दोबारा से। देखो श्रद्धा प्रसाद, प्रसाद गई तो वो किया था, ऐसे आए थे भगवान के धाम से, रास्ते में इंद्र मिल गए, राजा है ना, सम्मान करना चाहिए राजा का। भगवान ने प्रसादी माला दे दी जाकर, इंद्र ऊपर हाथी बैठे थे, उसने उठा करके तत्काल माला गले में सूंघना चाहिए, डालना चाहिए तत्काल उसी समय। इसने हाथी के सर पर रख दी जाकर माला, हाथी ने उठाई, हाथी का तो स्वभाव होता है, ऊपर से माला खींची, चबाई, कुछ पैर से रौंद दी। ये देखते देखते दरबार से के सामने भगवान की माला की गति ये हो गई, श्राप के दी जाकर तुम श्री क्षय हो जाओगे जाकर। भगवान प्रसादी का ऐसे समझ गए, तुम साधारण समझ लेते जाकर।
भगवान के प्रसाद में, माला में और कपड़े में कोई अंतर नहीं होता जाता साहब। भगवान का तिलक, शरीर छोड़ा कोई तिलक आ जाए सामने वाला, सदगति हो जाएगी उसकी जाकर के। ध्रुव महाराज के प्रसंग में देखा गया भागवतम में, कोई शरीर छोड़ रहा हो और तुम तिलक लगा के मात्र पहुंच जाओ उसके सामने जाकर के, क्योंकि विष्णु के चरण चिन्ह है सब जाकर। इस चीज में बड़ी श्रद्धा होना चाहिए जाकर, बड़ी भारी है, उससे हम फलीभूत होंगे।